नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीयूसी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ में। अ, हम पढ़ रहे हैं पहला यूनिट सेट्स। सो इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे वेन डायग्राम्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स को। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेन डायग्राम से। राइट, तो अब तक हमने रिलेशन बिटवीन सेट्स पढ़ा था, जैसे कि सबसेट्स होते हैं। राइट, और ये सारे रिलेशन जो हमने सिंबॉलिकल फॉर्म में पढ़ा है। तो इन रिलेशन बिटवीन सेट्स को हम डायग्राम के ज़रिए भी रिप्रेजेंट करते हैं। right? और इन्हीं डायग्राम्स को हम वेन डायग्राम्स कहते हैं। रिलेशन बिटवीन सेट्स कैन बी represented by means of diagrams which are known as Venn diagrams. Venn diagrams are named after English logician John Venn, right? Or these diagrams basically consist of rectangles and closed curves which are usually circles. तो Venn diagrams में basically rectangles और circles होते हैं। हमने यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन पढ़ा था, राइट? तो यूनिवर्सल सेट को जो है यूजुअली रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी जो सबसेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के उन्हें सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम इन एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं। राइट, तो मान लीजिए मेरे पास एक सेट है यू यूनियन सेट। राइट, तो इस सेट में नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और राइट। तो इस सेट्स के ये एलिमेंट्स हैं और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। राइट, सो दिस इज जस्ट अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 10। मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा, इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट लिखा और उसके एलिमेंट्स होंगे इवन नंबर्स अप टू 10, तो 2 4 6 8 और 10। ठीक है, तो ये जो हो गए मेरे इवन नंबर्स अप टू 10, और ये है सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। अभी हम इसे वेन डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम, तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है, और यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लिया, राइट, और इस सेट को मैं नाम दूंगा, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। और बाकी जो मेरा सबसेट है, ये सबसेट्स को हम सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो अंदर मैं एक सर्कल बनाऊंगा, राइट। ये हो गया मेरा सबसेट ही, और इसका नाम है ए। अभी जो भी एलिमेंट्स हैं, जो सबसेट्स के एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स को हम इसके अंदर ही लिखते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 और 10। 2 4 6 8 10 जो नंबर है ये इसके अंदर है। बाकी एलिमेंट्स हैं मेरे 1 3 राइट 5 7 9। ठीक है, तो ये जो मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट, सो यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट्स हैं। और सेट ये जो है, इसमें सिर्फ 2 4 8 6 और 10 है। राइट, तो ये जो हो गया यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट हो गया। तो ऐसे हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और सेट हम बनाते हैं इसी सेट से, राइट।
तो मान लीजिए मैंने एक और सेट बनाया बी सेट में यहाँ पे बनाऊंगा बी सेट हो गया। इसमें एलिमेंट्स है 2 एलिमेंट्स 4 और 6। राइट, तो ये चीज़ हम यहाँ पे ठीक से दे सकते हैं। तो बी इज सबसेट ऑफ ए। राइट, ठीक है, और ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज आल्सो सबसेट ऑफ यू। ए और बी जो है दोनों बोथ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ और यूनिवर्सल सेट। तो चलिए अभी हम सेट बी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इस वेन डायग्राम में। उसके लिए हमें क्या करना है, 2 एलिमेंट्स लेना है 4 और 6 को एक सर्कल में डालना है। राइट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 और 6 है, 4 और 6 को हो गया 4 और 6। राइट, तो ये हो गया मेरा सेट बी। राइट, so this is my set B, this is set B, right? Okay, तो ऐसे जो है हम वेन डायग्राम्स बनाते हैं फॉर एनी गिवन सेट। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, उसे हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बाकी जो है उसके सबसेट्स बनाते हैं। राइट, सबसेट्स जो है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, तो ये था वेन डायग्राम्स। अभी हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हमें पता है, हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, राइट, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं किसी भी पेयर ऑफ नंबर्स पे। राइट, तो आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 2 नंबर्स चाहिए, और जब भी हम ये करते हैं उससे हमें कोई एक तीसरा नंबर मिलता है। राइट, तो वो ठीक उसी तरह हम लोग क्या है, सेट्स के ऊपर भी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, 2 सेट्स को लेकर एक तीसरा सेट बना सकते हैं किसी एक ऑपरेशन के थ्रू। तो ये ऑपरेशंस हैं यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो अभी हम यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स को। द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी is the set C, which consists of all those elements which are either in A or in B. Right, तो union of set क्या है, A union B is a set C which is formed by combining all the elements of in A and B. Right, the union B is a set of all x such that x is in A और x इज इन B। ठीक है, तो अभी हम इसे डायग्राम की थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ये, राइट, उसके बाद दूसरा सेट है B। तो ये यूनियन B क्या होता है, ये सारे एलिमेंट जो भी ब्लू एरिया आपको दिख रहा है वो है मेरा ये यूनियन B, यानी कि A और B में जितने सारे एलिमेंट है सारे मिला के जो सेट हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, तो अभी इसे हम थ्रू एग्जाम्पल देखते हैं। राइट, तो मैं एक सेट लेता हूँ, ये सेट ये है मेरे पास, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8। राइट, और दूसरा सेट मैंने लिया बी इज इक्वल टू 6 8 10 और 12। राइट, अभी ये यूनियन बी हमें करना है। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कीजिए, यूनियन के लिए हम लोग ये सिंबल यानी वाला सिंबल यूज़ करते हैं। राइट, यू। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो चलिए अभी हम बनाते हैं ये यूनियन बी इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, दोनों के मिला के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले 2 लिखेंगे,
4 लिखेंगे, 6 8, उसके बाद इसमें है 6 है, 6 ऑलरेडी है तो रिपीट नहीं होगा, 8 है, 8 भी ऑलरेडी है, वो भी रिपीट नहीं होगा, तो 10 और 12, राइट। तो ये हो गया मेरा सेट C, right, which is A union B, which has elements from both A and B, right। तो यूनियन में क्या होता है, दोनों एलिमेंट्स के सेट होते हैं। ये पहला एग्जांपल था। सो दूसरा एक और एग्जांपल हम देखेंगे, right? तो मेरे पास मान लीजिए एक और सेट है, सेट A इज इक्वल टू द एलिमेंट A, E, I, O और U, राइट। दूसरा सेट है मेरे पास B, विच इज इक्वल टू A, I और U, ओके। तो हम ये यूनियन B लिखेंगे। तो सबसे पहले ये में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सारे लिख दो, राइट। A, E, I, O और U। उसके बाद हम B में जाएंगे। तो इसमें पहला एलिमेंट है मेरा B, सॉरी A, तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो रिपीट नहीं होगा। I भी ऑलरेडी है तो रिपीट नहीं होगा। U तो वो भी रिपीट नहीं होगा, राइट, ठीक है। तो क्या हम देख सकते हैं कि ये यूनियन B इज इक्वल टू ये है, यही सेट मुझे मिल गया, राइट, ओके। तो एक चीज़ हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, सो B जो है, B इज सबसेट ऑफ A, राइट। तो B इज अ सबसेट ऑफ A। जब भी B सबसेट ऑफ A होता है, देन A यूनियन B इज इक्वल टू A, राइट, ओके। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ओके। तो ये था हमारा यूनियन ऑफ सेट्स, राइट। तो हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ लिया, यूनियन ऑफ सेट्स, राइट। उसका वेन डायग्राम भी हमने बनाना सीख लिया। तो अभी हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो इसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, इफ, राइट। तो अभी हम वही एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हमारी कम्यूटेटिव लॉ को एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। राइट, तो मैंने एक सेट लिया, ये इज इक्वल टू 1 2 3 4। दूसरा सेट मैं ले रहा हूँ, b इज इक्वल टू 5 6 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये यूनियन b लिखने की कोशिश करेंगे। तो ओके, सो ये यूनियन b इज इक्वल टू, सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो, 1 2 3 4। उसके बाद हमें b के एलिमेंट लिखने हैं, 5 6 7, राइट। तो ये मेरे पास एक सेट बन गया, ए यूनियन बी। अभी हम दूसरा सेट लिखेंगे, बी यूनियन ए। तो सबसे पहले बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, 5 6 7। उसके बाद ए के सारे एलिमेंट्स, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स बी यूनियन ए में भी है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, राइट। तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ओके। तो ये हो गया मेरा
कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है, सबसे पहले अगर मेरे पास 3 सेट दिए गए हैं, राइट, तो एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 सेट्स लेंगे। मैंने एक सेट लिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3, और दूसरा सेट लिया बी इज इक्वल टू 4 5 6, तीसरा सेट लिया सी इज इक्वल टू 7 8 9, राइट। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके। तो ये लॉ कहता है ए यूनियन बी ए यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। अभी हम इसे थ्रू एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यूनियन बी निकालना है। तो ये यूनियन बी क्या है, ये यूनियन बी है। सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखो 1 2 3, उसके बाद बी के एलिमेंट्स 4 5 6, ठीक है। ए यूनियन बी मैंने बना लिया, सी ऑलरेडी है मेरे पास। उसके बाद हम लोग बी यूनियन सी लिखेंगे, बी यूनियन सी। बी यूनियन क्या होता है, सबसे पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे 4 5 6, बाद में 7 8 9, ओके। तो ये बी यूनियन सी हो गया। अब ये यूनियन बी यूनियन सी, तो ये यूनियन बी यूनियन सी, राइट। तो ये सेट मुझे लिखना है, ये यूनियन बी के एलिमेंट्स यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6, बाद में सी के एलिमेंट्स 7 8 9, ठीक है। अभी हम ये वाला लिखेंगे, ये यूनियन बी यूनियन सी। तो ए के एलिमेंट्स पहले लिख लेंगे 1 2 3, बाद में बी यूनियन सी के एलिमेंट्स तो है 4 5 6 7 8 9, राइट, ठीक है। तो अभी हम एक चीज़ यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7, इसीलिए हम जो कहते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट। तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ, राइट, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया, ओके। तो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे, हमारा तीसरा क्या था, राइट, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो वो क्या कहता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट्स, ए यूनियन वाई इज इक्वल टू ये। तो ये डायरेक्टली है, अगर मैंने एक एलिमेंट लिया, हम लोग डायरेक्टली डिड्यूस कर सकते हैं। ये एक सेट लूँगा मैं, इज 1 2 3, और उसके बाद 5 सेट लिया। मुझे क्या करना है, ए यूनियन 5। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट लिखूँगा 1 2 और 3, तो एम्प्टी सेट्स के कोई एलिमेंट्स नहीं है, राइट। तो इसीलिए मेरे पास क्या मिला, ये ही आ गया, राइट। सो दिस इज अवर लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट।
law एलिमेंट, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा चौथा लॉ, दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ, राइट। आइडेम्पोटेंट लॉ, तो ये क्या कहता है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू, ठीक है। तो वही अभी हम लेते हैं, सेट ए इज इक्वल टू 4 5 6, ओके। 4 5 6 मैंने 6 सेट मैंने ले लिया। तो अभी मुझे क्या करना है, ये यूनियन ए चाहिए, ओके। तो ये यूनियन ए के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ए के एलिमेंट लिखूँगा 4 5 और 6। यूनियन ये मतलब दोबारा जितने भी ए में सारे एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी है तो रिपीट हम नहीं करेंगे, तो इसीलिए ये हो गया, राइट। सिमिलरली हम लोग जो है लॉ ऑफ यू जो है वो क्या कहता है, यू, राइट, यूनियन ए इज इक्वल टू यू, राइट, ओके। तो मैं एक यूनिवर्सल सेट लेता हूँ, सबसे पहले यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो इसका एक सबसेट लूँगा मैं ये, विच इज़ इक्वल टू 3 4 5। मुझे क्या करना है, यू यूनियन ये लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यू लिखूँगा, यू के सारे एलिमेंट्स जो है 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद ये के एलिमेंट लिखेंगे, 3 ऑलरेडी है, 4 जो है 4 भी ऑलरेडी है, 5 जो है वो भी ऑलरेडी है, right? Since u is a subset of a, all the elements we have already written once we write a, तो इसीलिए ये u हो गया, right? ठीक है। तो ये थे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन यूनियन ऑफ सेट्स, राइट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, राइट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन क्या है, मान लीजिए मेरे पास दो सेट्स हैं ए और बी, और अभी मैंने एक सी सेट निकालना है जो कि इंटरसेक्शन है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, राइट। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। तो सिम्बॉलिकली हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन, ये जो उल्टा यू वाला सिंबल है इसे इंटरसेक्शन कहते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इन ए एंड x इज इन b। जब भी हमने यूनियन डिफाइन किया था यहाँ पे हमने और लिखा था, इंटरसेक्शन जब लिखेंगे हम लोग एंड लिखेंगे, राइट। तो जो भी एलिमेंट्स दोनों में है, जो सेट बनता है उन सारे एलिमेंट्स से जो बोथ ए और बी सेट में है, उन दोनों वैसे सेट को हम लोग जो कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहते हैं। सो वेन डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया है एक यूनिवर्सल सेट, उसके बाद मेरा पास है एक सेट ए और उसके बाद एक सेट है बी, राइट। अभी यहाँ पे जो ब्लू शेडेड एरिया है इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो है मेरा यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स, राइट। तो ये है मेरा ये इंटरसेक्शन बी, ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी कभी कभी क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स इज फाई सेट, राइट। तो एग्जांपल मैंने लिया, मैं यहाँ पे थ्रू वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ आपको, राइट। तो एक सेट हुआ और दूसरा एक सेट हुआ, राइट। तो कॉमन एरिया है ही नहीं इन बीच में, ओके। तो जब भी ऐसा सेट होता है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा सेट ये है और सेट भी है,
तो दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं, राइट। व्हेनेवर द A intersection B is an empty set or phi, right? If A and B are two sets such that A intersection B is phi, then A and B are called disjoint set. So disjoint set का जो वेन डायग्राम होता है वो कुछ ऐसे होता है, राइट। ओके, तो अभी एग्जांपल्स हम देखते हैं इंटरसेक्शन के। तो वही हमारा पिछला वाला एग्जांपल हम लेते, मैं एक सेट लूँगा ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 और सेट बी लूँगा, इसमें है 6 8 10 और 12, ठीक है। अभी मुझे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स लिखना है, तो इसके हमें दोनों को कंपेयर करना है। इसमें 2 है, तो अभी देख सकते हैं बी में 2 नहीं है, तो 2 इसमें नहीं आएगा। 4 है ये में, 4 बी में नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, राइट। बाद में 6 है ये में, बी में भी 6 है, तो ये मेरा एलिमेंट। तो जो भी एलिमेंट्स दोनों में होते हैं वो हमें लिखने हैं यहाँ पे, राइट। बाद में 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 8 है, 8, राइट। तो 10 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, तो ये हो गया मेरा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, राइट। एक और एग्जांपल सिमिलरली हम लिखेंगे, तो मैंने एक और एग्जांपल लूँगा, मैं मेरा पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेंगे हम लोग, ओके। तो ये इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दूसरा सेट मैंने लिया बी इज इक्वल टू 2 3 5 7, ओके। तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कीजिए, ए सॉरी नॉट ए, राइट। सो नो बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ओके। तो अभी हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, हमें वैसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में है, सेट ए में भी और सेट बी में भी। 1 जो है सेट ए बी में नहीं है, तो 1 नहीं आएगा। 2 सेट बी में है, ठीक है, 2 आ गया। 3 जो है सेट बी में भी है, ए बी दोनों में ही है, तो 3 आ गया। 4 जो है दोनों में नहीं है, तो 4 नहीं आएगा। 5 जो है दोनों में है, तो 5 आ गया। 6 ए और बी दो में नहीं है, 7 ए और बी दोनों में है, तो यहाँ पे 7 आ गया। 8 जो है 8 नहीं है, नहीं आएगा। 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, राइट। तो ये जो हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, राइट। तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी और बी में क्या रिलेशन है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी हो गया यहाँ पे। तो जब भी एक चीज़ हमें नोट करना है कि व्हेनेवर बी subset right for two set, right, two sets A and B, whenever B is subset of A, then if B is subset of A, then A intersection B is equal to B, right। तो ये चीज़ आप याद रखना है, ओके। ऑलराइट, तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो वही सेम लॉज है जो हमने देखे थे यूनियन पढ़ते वक्त, यूनियन ऑफ सेट पढ़ते वक्त, राइट। तो फिर भी हम लोग सभी एक बार देख लेंगे।
ओके, तो लेट अस लुक इनटू फर्स्ट लॉ। तो सबसे पहला आ गया कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ओके। तो मैंने क्या लिया है, दो सेट्स लेना है मुझे। ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी लेना है मेरे को 2 3 4। ठीक है, दो सेट्स आ गए मेरे पास। सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो 1 ए और बी दोनों में नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। बी सॉरी 2 ए और बी दोनों में है, सो 2 यहाँ पे आ गया। 3 जो है ए और बी दोनों में है, सो 3 आ गया, राइट। तो ये हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी। अभी हम लोग लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए, ओके। सो 2 जो है 2 ए और बी दोनों में है, तो यहाँ पे 2 आ गया। 3 जो है ए और बी दोनों में है, तो 3 आ गया। 4 जो है 4 ए और बी दोनों में नहीं है, तो ये हो गया बी इंटरसेक्शन। सो आई कैन नोट हियर बोथ ए यूनियन बी एंड बी यूनियन हैव सेम एलिमेंट्स। तो इसीलिए क्या हो गया, ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी intersection A, right? So both A intersection B and B intersection A have same elements. That is why A intersection B is equal to B intersection A. तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ, राइट। ओके, तो एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले 3 सेट्स चाहिए। तो मैं 3 सेट्स लिखता हूँ यहाँ पे, ओके। सबसे पहला सेट पूरा हो गया, ए 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 3 4 और सी इज इक्वल टू 3 4 5, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया मेरा 2 3, राइट। उसके बाद तो let us just write the formula first। तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 2 नहीं है, यहाँ पे 3 4 यहाँ पे भी है, 3 4, राइट। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी। अभी हम बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए पेयर और ए वाला ये दोनों चेक कर लें। सो 2 जो है 2 इसमें नहीं है, इन दोनों में कॉमन आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 ही है, तो राइट। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 3। नेक्स्ट हम बनाएंगे ए वाला, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमें कंपेयर करना है ये वाला और ये वाला, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें लिखना है, इन दो सेट्स का। तो 1 जो है 1 इसमें नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 है, 4 नहीं, राइट। तो हमारे पास आ गया सिर्फ 3 3। तो ये जो 2 है
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों में 3 3 सेम एलिमेंट्स है। तो ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। ओके, ऑलराइट। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा तीसरा लॉ, दैट इज लॉ ऑफ फाई यू। राइट, तो सबसे पहला हमारा क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो सेट्स लेंगे। सबसे पहले लिया मैंने ये 1 2 3, उसके बाद फाई सेट लिया। राइट, तो फाई इंटरसेक्शन ये क्या हो गया, दो एलिमेंट, वो एलिमेंट हमें लिखने हैं यहाँ पे जो दोनों में है। तो एम्प्टी सेट हो गया, एम्प्टी सेट यहाँ पे, तो दोनों में एम्प्टी सेट है बिकॉज वी नो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, ईच एंड एवरी सेट, तो इसलिए ये फाइव। राइट, तो दिस इज ऑब्वियस। राइट, हम इसे इजीली डिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एक सेट लिया यहाँ पे u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6, उसका एक सबसेट लिया ये, मैंने एलिमेंट्स लिए 3 4 5। राइट, तो u इंटरसेक्शन ए, तो वो एलिमेंट्स हमें लिखने हैं जो दोनों में भी है। राइट, तो 1 जो है ये और ये में दोनों में नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 है, 4 दोनों में है, 5 दोनों में है और 6 नहीं है। तो u इंटरसेक्शन ये हमें क्या मिला, ये हो गई मेरी दूसरी आइडेंटिटी। राइट, तो ये दोनों हम सीख लिया। नेक्स्ट फोर्थ जो आइडेंटिटी हमारी है वो क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ। कहते हैं ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। राइट, तो मैंने एक सेट लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3। तो अभी मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए, बस मैं इसी सेट को दो बार लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू 1 2 3। राइट, तो 1 जो है दोनों में है, 1 2 2 भी है, 3 3 भी है। राइट, तो हमें वही सेट मिला। मैंने यहाँ पे दो अलग सेट में लिखे हैं, एक ही सेट को दो बार लिखे हैं तो समझाने के लिए। राइट, तो ये वाला प्रूव हो गया। राइट, ये इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, इससे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। राइट, तो अभी हमारा नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट, तो ये क्या कहता है, सबसे पहले इसके लिए हमें 3 सेट्स चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी।
ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। चलिए तो अभी हम 3 सेट्स लेते हैं। ए है मेरा 1 2 3, बी सेट है मेरे पास 2 3 4, और सी सेट है मेरे पास 3 4 5, राइट। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ये वाला टर्म बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होता है, जो एलिमेंट्स दोनों में है। तो सबसे पहले बी के एलिमेंट्स लिख दो 2 3 4, यहाँ पे 3 3 ऑलरेडी आ गया है, 4 आ गया है, तो ये क्या हो गया 5, राइट। उसके बाद हमें लिखना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो एलिमेंट्स कॉमन है वो लिखने हैं हमें। 1 1 नहीं है यहाँ दोनों में, 2 2 है, 3 3 भी है दोनों में, और सिर्फ ये दो ही आएंगे, राइट। इसके बाद हमें क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन सी लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, जो एलिमेंट दोनों में है वो हमें लिखने हैं, राइट। ओके, सो दोनों में 1 1 नहीं है, दोनों में 2 2 भी नहीं है, 3 3 दोनों में है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 आ गया, राइट। ओके, राइट। तो ये हो गया हमारा यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हमें करना है ये वाला, हमें क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो जो एलिमेंट दोनों में है वो हमें लिखने हैं। 1 1 नहीं है, 2 2 है, और इसके बाद क्या है 3 3 दोनों में है, 3 है, और 5 नहीं है, राइट। तो ये हो गया मेरा ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। उसके बाद मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये वाला जो सेट है और ये वाला सेट है, इन दोनों का हमें यूनियन करना है। तो हमें जो एलिमेंट्स दोनों में हैं वो लिखने हैं, राइट। सबसे पहले हमें, जब भी हम यूनियन करते हैं तो पहला सेट लिख लेंगे 2 3। सो 3 और दूसरे के 3 इसमें ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, तो ये नहीं है, राइट। सो यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ पे भी 2 3 है और यहाँ के भी 2 3 है, तो ये दोनों सेट्स मेरे सेम हो गए। इसीलिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, उसके बाद इन दोनों का ऐसे ले लिया, राइट। तो इसीलिए इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। तो ये था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स, राइट। सो द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी in this order is the set of elements which belong to A but not to B, right। दो सेट्स आपको दिए गए हैं A और B, तो जो एलिमेंट्स A में है लेकिन B में नहीं है, राइट, ऐसे एलिमेंट्स को हम जो डिफरेंस ऑफ B कहते हैं। तो A माइनस B सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इन A एंड x इज नॉट इन B, राइट, ठीक है। जो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में है बी में नहीं है, वैसे एलिमेंट्स को अगर हम लेके एक सेट बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट्स ए माइनस बी। वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन क्या है डिफरेंस ऑफ सेट की, सबसे पहले मैंने
एक यूनिवर्सल सेट बनाया, रेक्टेंगल सेट। उसके बाद ये जो है मैंने एक सेट ए बनाया, दूसरा सेट बी बनाया, और ये जो ब्लू शेडेड एरिया है ये वाला है मेरा ए माइनस बी, राइट। तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ ए में है लेकिन बी में नहीं, राइट। ओके, तो अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके। सो मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, सेट ऑफ वॉवेल्स वी इज इक्वल टू ए ई आई ओ और यू, राइट। उसके बाद एक और सेट है मेरे पास, बी सेट है, जिसके मेरे एलिमेंट्स हैं ए आई के और यू, ओके। तो हमें पहले क्या करना है, वी माइनस बी। तो क्या करना है, हमें सिर्फ वही एलिमेंट लेने हैं जो ए में है, ए में ही आएंगे लेकिन बी में नहीं आएंगे। तो ये जो है ए वाला एलिमेंट ये बी में भी है तो ये नहीं आएगा, ई ए में नहीं है तो इसमें ई आ गया। आई जो एलिमेंट है, आई वाई दोनों में ही है, बी वो जो है वो नहीं है ई बी में तो वो आ गया, यू यू जो बी में इसलिए नहीं है। तो हमें सिर्फ वी के एलिमेंट्स चेक करने हैं, यहाँ पे बी के कुछ भी नहीं चेक करना, राइट। सिमिलरली अगर मैं बी माइनस बी लिखूँगा तो क्या हो गया, तो ये है इसमें आई आई भी है, के नहीं है, सिर्फ वही एलिमेंट्स जो बी में ही है, बी में नहीं है वो लिखने में, यू यू उसमें। तो ये हो गया मेरा वी माइनस बी, सॉरी बी माइनस। एक और एग्जांपल हम लेंगे, वो है मैंने एक सेट लिया यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, दूसरा सेट मैंने लिया यहाँ पे बी इज इक्वल टू 2 4 6 और 8। तो हमें क्या करना है, फाइंड ए माइनस बी फाइंड बी माइनस ए, ओके। ऑलराइट, तो ए माइनस बी, तो हमें क्या करना है, सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में है और बी में नहीं है। वन जो है बी में नहीं है तो वन यहाँ पे आ गया, टू जो ए में है वो बी में भी है तो टू नहीं आएगा, थ्री नहीं है बी में तो थ्री आ गया, फोर जो है बी में है तो नहीं आएगा, फाइव बी में नहीं है तो यहाँ पे फाइव आ गया, सिक्स जो है बी में है। तो ये हो गया मेरा सेट ए माइनस बी। हमने सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखे हैं जो सिर्फ ए में है और बी में नहीं, ए के वो एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में है और बी में नहीं, राइट। सिमिलरली हम लोग बी माइनस ए लिखेंगे अभी, राइट। हमें क्या करना है, बी के वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में है मगर ए में नहीं है। तो टू हमने देखा, टू ए में है तो यहाँ पे नहीं आएगा, फोर जो है फोर भी ए में है तो फोर नहीं आएगा, सिक्स ए में है, ए में ये नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, एट जो है ए में नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हो गया 8, राइट, ओके, राइट, ओके। तो ऑलवेज एक चीज़ हम इन दोनों एग्जांपल्स में एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि v माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस सी। सिमिलरली यहाँ पे भी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस सी, राइट। तो इसी के बेसिस पे हमने जो डिफाइन किया था डेफिनेशन वो आया था कि a माइनस बी is equal to the set of all x such that x is in A and x is not in B, right? तो हमें सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में है और बी में नहीं है, राइट।
सो ये था डिफरेंस सेट्स। ओके, तो इस जो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, ये सारे टॉपिक्स हमने सीखे। राइट, सबसे पहले हमने वेन डायग्राम सीखा, उसके बाद यूनियन ऑफ सेट सीखा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट सीखा और डिफरेंस ऑफ सेट सीखा। थैंक यू।